मेरे साथियों, मैं आज यही पटना के गर्दनी बाग में हूँ और यहाँ पर मेरे अगल बगल ये 4 बच्चे हैं, ये सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। एक बात तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपको इनका चेहरा देख करके, इनके बाल देख करके, इनके कपड़ा देख करके आपको पता चल जाएगा कि ये गरीब के बच्चे हैं। जहाँ भी देखता हूँ ना गरीब के बच्चों को, जिनको पढ़ाई नहीं मिलता है, तो मेरा कलेजा फट जाता है। कह नहीं सकता कितना दर्द होता है। ये मैं पूछता हूँ कि क्या बनना चाहता है बेटा? पढ़ के क्या बनेगा बताओ? अच्छा काम करेगा। क्या करेगा? डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, नेता बनेगा, डीएम बनेगा, सीएम बनेगा, पीएम बनेगा, क्या बनेगा बताओ? डीएम बनेगा। तू क्या बनेगा बेटा? कमांडो बनेगा। तू क्या बनेगा? पुलिस। तू क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा। ये देखो, ये चारों मेरे बच्चे जो हैं, ये राज्य के निर्माण के लिए अपना योगदान निभाना चाहते हैं, लेकिन इनको नीतीश कुमार जी की सरकार और तेजस्वी यादव जी की सरकार, अब चूंकि सरकार में वही है, कोई भी पार्टी अगर सरकार में होगा तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे। हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करते। अगर बीजेपी सत्ता में होगी, शिक्षा विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास होगा, तो मैं बीजेपी के खिलाफ बोलूँगा, अभी राजद के खिलाफ बोलूँगा, क्योंकि राजद के पास शिक्षा विभाग है। ये बच्चे डॉक्टर बनना चाहता है, ये डीएम बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, ये बच्चा कमांडो बनना चाहता है, अधिकारी आर्मी में अधिकारी बनना चाहता है, ये बच्चा पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। कभी बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि इसने पाप किया है ना। क्या पाप किया है पता है? क्योंकि बिहार में पैदा ले लिया है और इसके मंत्री चंद्रशेखर बाबू हैं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू हैं। यही पाप किया है ये इधर कि बिहार में पैदा ले लिया, जहां ये दोनों लोग मंत्री और उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। यही तो पाप किया है ना। विद्यालय में पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है, न इनको देख रेख के लिए है, न रोजी रोजगार के लिए है। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, बिहार बर्बाद हो जाएगा। अगर बिहार को नहीं देखा गया, नहीं समझा गया, तो बिहार को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। बिहार में सिर्फ 2 बिंदुओं पर राजनीति होनी चाहिए, शिक्षा और रोजगार। किसी के दरवाजे के सामने और नाली और गली बना देंगे ना, तो विकास नहीं होगा। गरीब के दरवाजे पर नाली और गली से विकास नहीं होगा। गरीब का विकास तब होगा जब उसके बच्चा पढ़ेगा, बढ़ेगा, नौकरी करेगा, हर महीने 30-40 हजार रुपये ईमानदारी से कमाएगा, तब अपने माँ बाप की सेवा कर पाएगा, तब बिहार का विकास हो पाएगा। नाली और गली से विकास हो जाएगा जी। कौन दुनिया में जी रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, अपना कॉन्सेप्ट को बदलिए। नाली और गली से विकास नहीं होता। ये मूलभूत सुविधाएं हैं, ये तो करनी ही होगी आपको। शिक्षा की व्यवस्था को दुनिया का नंबर 1 बनाना होगा। और कोई कहता है कि दुनिया का नंबर 1 काहे बना देंगे भाई? आप काहे चैलेंज करते हो अमेरिका यूरोप का? तो हम इसलिए चैलेंज करते हैं कि प्राचीन काल में हम दुनिया का नंबर 1 थे। नालंदा विश्वविद्यालय था ना, दुनिया का नंबर 1 था। हम नेतृत्व किया करते थे। आज हम कहाँ हैं? रसातल में मिल चुके हैं। और आपके राज्य में रसातल में मिला, तो क्या आपके ऊपर हम इसकी जवाबदेही नहीं पड़ेंगे? बहुत गंभीर मसला है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप लोगों को तो पैसा कमाना नहीं पड़ता। आप तो जन्म ले लिए चांदी के चम्मच मुंह में लेकर के, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति हो गई आपके नाम। लेकिन इन गरीबों को क्या होगा ये बताओ और इसका जवाब दो आप। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, तथ्यात्मक तरीके से हमारी बातों को जवाब दीजिएगा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। खास करके आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। 10 लाख के वादा किए, सब भूल गए। राजनीति नहीं करने आती आपको। मैं बता रहा हूं आपको, राजनीति के गुर सिखा रहा हूं, क्योंकि अगल बगल आप मूर्खों को रखते हैं, प्रचंड महामूर्खों को रखते हैं। आपको कहना चाहिए था, 10 दिन का अल्टीमेटम देना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री को कि आप 10 लाख की नौकरी पर सिग्नेचर करोगे कि नहीं करोगे। नहीं करोगे, वापस होगा। चुनाव में जाते 243 के 243 जीतते, 243 के 243 सीट जीतते।
अभी जितते, सरकार में आते, काम करते, बिहार में इतिहास बनाते, राजनीति नहीं करने आता, आप बर्बाद हो गए। अब आप चुनाव में जाएंगे कैसे? कैसे जाएंगे? मुझे तो ये लगता है, क्या बोलेंगे लोगों से कि हमने झूठ बोला था 2020 के चुनाव में, बेवकूफ बनाया था, ठगने का एक षड्यंत्र किया था, ये बोलेंगे आप? बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर मसला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, अगर आपको कोई सलाहकार नहीं मिलता है, अच्छा हम लोगों को बुला दीजिए। अरे हम लोग सलाह देंगे ना, तो इस देश पर राज करिएगा, देश पर राज करिएगा। मूर्खों को रखते अपने पास, जो आपको नेस्तनाबूद करना चाहते हैं और इस बिहार को भी नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। मैं कहता रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री आपकी बात नहीं मानते तो आप इस्तीफा दे दीजिए, चुनाव में आइए, 243 सीट जीतिएगा, दावे के साथ मैं कह रहा हूं। और एक बात सुन लीजिए, अगर आप मुंह छुपा करके बैठे रहेंगे और नौकरी नहीं देंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, तो एक भी सीट नहीं जीतना मुश्किल हो जाएगा। आप खुद नहीं जीत पाएंगे राघोपुर से, बस। क्योंकि आपको वोट देने वाले यही बिहार के गरीब लोग नहीं जी। कौन मुल्तान और पाकिस्तान के लोग वोट देते हैं? कौन देता है इनको वोट? पाकिस्तान का देता है क्या? सऊदी अरबिया का लोग देता है? यही इनके माता पिता देते हैं, इनके माता पिता देते हैं, मेरे माता पिता देते हैं। अब आप राजनीति करते हैं पाकिस्तान के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम मंत्री बना दिए हैं, उनका नाम लोग मोहब्बत मंत्री रख दिया है। बताइए तो, इतनी स्तर गिर गई आपकी, इतनी स्तर गिर गई आपकी कि मोहब्बत मंत्री कहा गया आपके शिक्षा मंत्री को। रामचरितमानस पे बात करेगा शिक्षा मंत्री? क्या इस रामचरितमानस समस्या है इस राज्य का? इस राज्य का समस्या रामचरितमानस नहीं है, इस राज्य का समस्या मनुस्मृति नहीं है। कभी बोल भी नहीं दीजिएगा मिस्टेक से। इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा और रोजगार है, और सिर्फ शिक्षा और रोजगार पर बात करिए। अगर दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे तो आपको कहीं जगह नहीं मिलेगा। यह बात आप याद कर लीजिएगा माननीय उप मुख्यमंत्री। बहुत दिल से गहराइयों से बोल रहा हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ आपके विचारों को, लेकिन आपके गलत नीतियों का मैं विरोध करूंगा। आपने मुझे जेल में भेज दिया, आजकल बड़ी चर्चा है, आप आजकल बड़ी लोकतंत्र खतरे में है। आपके घर में छापेमारी हुई, लोकतंत्र खतरे में हो गए। आपने वादा किया और हमने मांगा, सत्याग्रह के रास्ते पर 35 दिन तक जेल में रह दिया, हमको जेल में बंद कर दिया। ये तो खतरा नहीं था लोकतंत्र में? बड़ा लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं आजकल। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, हम राहुल गांधी के दुश्मन नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के साथ अगर नाइंसाफी हुई है तो क्या अनिल के साथ नाइंसाफी नहीं हुई है? 10 लाख जो युवाओं के साथ नाइंसाफी नहीं हुई है, जिसके साथ आप धोखा कर रहे हैं? जेल में भेज दिया मुझे। आपके पुलिस अधिकारी हमें मारते पीटते थे, जेल में मानसिक प्रताड़ना करते थे, 15 दिन भूख हड़ताल पर। आप मिलने तक नहीं आए हम लोगों से। जब आप विपक्ष में थे तो आप मिलते थे हमसे। ये मत समझिएगा कि हम लोग बेवकूफ हैं। हम लोग राज नहीं, देश नहीं, दुनिया के राजनीति को समझते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। पूरे दुनिया की राजनीति को समझते हैं। अगल बगल मूर्खों को हटाइए। प्रचंड महामूर्ख सलाहकार और प्रचंड महामूर्ख कुछ प्रवक्ता आपके लूटिया डुबा देंगे, जिनको बोलने नहीं आता है। हटाइए उसको, हमारी बात मानिए, अल्टीमेटम दीजिए 10 दिन का। नौकरी नहीं देते हैं ये मुख्यमंत्री महोदय, इस्तीफा दीजिए, चुनाव में चलिए, 243 सीट जीतिएगा, और नहीं तो आपका जमानत जब्त हो जाएगा अगले चुनाव में। ये बात आप याद कर लीजिए, बेवकूफ मत बनाइए। शिक्षा और रोजगार पर बात करिए। बस यही आज था, गरीबों के साथ बैठा था तो गरीबी पे बात हुई, शिक्षा पे बात हुई, सरकारी विद्यालय पे बात हुई। दिल की गहराइयों से बोला हूँ, कुछ गलत बोला होगा तो बुरा मत मानिएगा। जय हिंद।